shower was funny, but I'll take the lines. I think the special sauce is that all the films you mentioned, उसकी पहली स्क्रीनिंग दिल्ली में हुई थी, है ना? है ना? बिल्कुल. So आज भी 8 बजे हम पहली बार पिक्चर दिल्ली में देखेंगे. तो I think Delhi is that right from Love Aajkal 1, the secret sauce is Delhi. So for us, that's why we are here, and we're going to interact with you and then see the film, and hopefully you all feel that the same way about the film that Karan has felt while making it. तो हम give Karan a big shout. ये दिल्ली वाला ही है, उसने दिल्ली की पिक्चर बनाई है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा. I mean, राज सर और मामिका के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, ये तो सब कोई जानते ही हैं. बट एक्टर होने के साथ साथ ये लोग बहुत अच्छे इंसान भी है. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिला. और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया और दिल से बनाई ये फिल्म. मैं भी दिल्ली वाला हूँ और आप लोगों के बीच में से ही निकला हूँ और होप करता हूँ आपके दिल तक ये फिल्म पहुंचेगी. कैसे हो मेरे दिल्ली वालों? क्या बात है यार, लगता है अपने घर आ गए वापस. इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हो? आई लव यू टू ब्रदर. स्त्री में डैडी ने सिखाया था कि ऊर्जा पे कंट्रोल जरूरी है. आप कुछ कंट्रोल मत करो, सारी ऊर्जा निकाल दो स्क्रीनिंग पे आज. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग गाइस. आज पहली बार हम फिल्म दिखा रहे हैं किसी को भी, अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, तो पहली बार आप लोग देख रहे हैं भूल चूक माफ, जो हमें पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी. बिकॉज इट्स insanely funny and the sweet messaging that we have towards the end, जो आपके दिल तक पहुंच जाएगी. आपको बहुत हंसाएंगे और फिर प्यारी सी बात कह जाएंगे एंड में. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. बट या ऑफ कोर्स स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स, बिकॉज मैंने ये जिंदगी जी है, मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है अपने आसपास. खुद मैंने वो जिंदगी देखी है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल फैक्टर है उन कैरेक्टर से. बट ऑफ कोर्स एज कैरेक्टर देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड ओन होमवर्क. अलग टैलेंट है, अलग एक्सेंट है. कॉमेडी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. इट्स नॉट इजी. और थैंक्स टू करण कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी. थैंक्स टू डीनू, उन्होंने इतने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया. और अब आपके हवाले है सब कुछ. दोस्तों सच में मजा आएगा, बहुत मौज आएगी. थिएटर्स में देखना, अच्छी लगे जो कि लगेगी, जाके अपने दोस्तों को बताना, फैमिली को बताना. और सोशल मीडिया जिस पे हम सारा दिन लगे रहते हैं ऐसे करके, उस पे छाप देना, हाहाकार मचा देना कि भूल चूक माफ आ रही है 9 मई को थिएटर्स में. I don't know if I want to be relatable. I think this is how I am, and I'm glad that people relate to my characters that I play. I think when I read them, I relate to them, and hence I feel that my audience will also relate to them. And I'm so glad that all the characters that I've played, that people have really loved them, and I have received so much love. Yeah, and I think relatable characters में ना, जब आपको आप ही थोड़े से कुछ दिख जाते हैं कैरेक्टर्स में, तो उसी वजह से आपका दिल आ जाता है ना उन पे. तो आई थिंक जब मैं पढ़ती हूँ कोई स्क्रिप्ट और उसमें मेरा दिल आ जाए, तो मैं भी वैसी ही फिल्में करना चाहूँगी. एंड आई एम सो ग्लैड दैट भूल चूक माफ केम टू मी. आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड आई एंजॉयड प्लेइंग तितली. शी इज सो मच फन. I think so many girls are going to relate to it for sure. Yeah. आ सकता है अब हमें. दिल्ली वालों के पास बहुत कमाल के आइडियाज होते हैं. हम सब जुगाड़ू हैं. तो आई थिंक ये जो हल्दी की भसड़ में फंस गया है रंजन कि 29 जो है खत्म नहीं होकर दे रही है, 29 बार से 29 ही आ जा रही है. इससे अगर निकलना है तो कुछ बताओ यार, एक तो अच्छे आइडियाज बताओ. व्हाट टू डू, क्या करें? इंडिया गेट के चक्कर लगाओ, या फिर मामिका आप तो बंगला साहब बिल्कुल पास है, मत्था टेक लो. बंगला साहब मत्था टेक लो से गुड आइडिया. बिल्कुल. यू हैव एन आइडिया? यस मैम. हेलो सर. आप पहले चीटियों को आटे का आटा जो भी होगा आपकी फटाफट हो जाएगी. ठीक है, लेके भाग जाए. एक बार तो गांव सो स्वीट. आगे ऐसा डंडे पे बैठा के प्यार से साइकिल पे घूमने जा रहे हैं. हेलो सर, आई हैव अ आइडिया. कटवाना भी है नहीं. पूजा करोगे तो क्यों काटेगा? That's true. ठीक है, 5 बार ढूंढिए, 5 चक्कर. और ये आप लोग एक और आइडिया है, झाड़ू कुत्ता नहीं काटते, ऐसा होता नहीं. राजपाल
राजकुमार एक और आइडिया है, बताइए। एक और आइडिया है, चौराहे पे जाके झाड़ू जो है अपने सर के ऊपर मार देना तो वो जल्दी हो जाएगा। चौराहे पे जाके झाड़ू अपने सर के ऊपर मार लें। यस, बताइए। और दिल्ली का एक्चुअली ये मेरी है पहली फिल्म, लेकिन मेरी पहली फिल्म इनके साथ बहुत साल पहले हो चुकी है, जो कि लव आजकल, जो कि मैं मैडो के साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ। बस काफी सालों बाद अब हमने एक्नॉलेज किया है कि है ये रिश्ता। बट आई एम सो ग्लैड दैट टीनो सर, करण सर, दे शो दैट फेथ इन मी कि मुझे ऐसा मौका मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल और मुझे बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छा माहौल था। जब फिल्म बनाते हो अच्छा माहौल हो ना तो फिल्म अच्छी बनती है। एंड आई एम very excited and very positive about this film because the experience was so positive. हेलो। तो I think before anything else वो actor है, and I think Maddock is the home for all actors. So if you have that talent, it's quite democratic and you will find your place there. और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं जो मैडो के, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मेरे को, जो बहुत मेहनत करते हैं कि मामिका जैसी कितनी लड़कियाँ जिनको चांस नहीं मिलता उनको हम चांस दें। बिकॉज हम भी ऐसे थे, हम आए थे, हमारा कुछ बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वी फाउंड अ स्पेस हियर। तो आई थिंक अभी जैसे आपने बोला हमारी पिक्चरें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारी पिक्चरें चलें। आप हर हफ्ते थिएटर में आते रहें तो ओवरऑल बिजनेस चले, सो दैट वी कैन मेक बेटर फिल्म्स, यू नो, वी कैन मेक लार्जर फिल्म्स, वी कैन मेक इंडिया प्राउड। तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। हमारा एक सिंपल सा थियरी है, जब हम कहानी सुनते हैं तो ये कहानी वी कैन नॉट मेक, बनानी है, एंड देन वी वर्क एवरीथिंग आउट। तो जब तक आई थिंक मैडम का सेंटर वो रहेगा और वहाँ हम बहकेंगे नहीं और कहानी पे रहेंगे तो हम ठीक ठाक रहेंगे। Wow. I think when I was in school, तो all the exam days used to feel like that. यार ये कब खत्म होगा ये लूप, है ना, बहुत है ना, लगता है ना ऐसा कि ये कब खत्म होगा ये। So I think yeah, only that time. Otherwise, I haven't felt stuck ever. Yeah, and of course, when I used to travel in those roadways, DTC and Blue Line buses at that time during my theatre days, तो गुड़गांव to Delhi sometimes, तो उसमें इतनी भीड़ होती है कि आप सब चिपक के ही खड़े होते हैं। तो that time also I felt very stuck कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, जब ये लोग उतरेंगे मुझे उतार देंगे। That's how we got connected to the audience. Yeah, exactly. Hi guys. Okay. Titli, that's why I say that Titli is very relatable because I could really Titli और रंजन का रिलेशनशिप भी ना बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही नोक झोंक भरा है। एंड आई थिंक सबके रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं। एंड आई एम आपको मानोगे नहीं, बीच बीच में जो कुछ लड़ाइयाँ और हमने कुछ एक दूसरे को रिएक्शंस दिए वो रियल लाइफ में मैंने भी किए हैं। तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। मेरी खुद की लाइफ से ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने तितली और रंजन के रिलेशनशिप में ऐसे डालने की कोशिश आपको लगता है तितली थोड़ी डोमिनेटिंग है? नहीं। हाँ, तो आप भी हो। हाँ। जैसे उन्होंने बोला कि तितली आपको सबकी बीवियों की याद दिलाएगी, तो आई थिंक सब वाइफ्स आर, है ना, सबकी वाइफ्स डोमिनेटिंग होती हैं। अभी तुम सबको याद, ऐसा हमने नहीं बोला, ऐसा हम 3 शादीशुदा मर्दों ने बोला ही नहीं है। अच्छा मेरा एक सिचुएशनल सॉन्ग है। नहीं एक्चुअली अगर आप इस सॉन्ग का एक लाइन है, घटनी थी वो घटनी थी जो भी घटना घटते घटते घट गई, तो मुझे लगा ये लाइन जब मैंने सुनी तो ये एक्चुअली पहले हमने ट्रेलर में डाला तो टीजर में, तो इससे मुझे लगा कि दिस सम्स अप what Ranjan is going through, and that's how it came. इतना if sound is something आप भी realize करेंगे जब हम गाना सुनते हैं तो पहली बार आप सिर्फ उसको कोई other level पे connect करते हैं, फिर second time आप lyrics सुनते हैं और समझते हैं वो क्या बोल रहा है। So I think music is what feelings sound like. You connect to it very very naturally, instinctively, and then you analyze why you like it. तो भूलचूक के sound में चोर बाजारी एकदम perfectly जा रहा था. There was no, that's the reason it is part of the album. And also because Vamika had done something in Love Aajkal, तो I thought कि थोड़ा connect आ जाएगा, तो honestly that's the reason. आपको बताऊं कि मैंने हैक जो मुझे पता चल गया है पिछले 1-1.5 साल से मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मैं जैसे अपना ख्याल रख रही हूँ, हैक है घर का खाना और रोज सुबह उठकर वर्कआउट करना।
यही है हैक। और अच्छा खाना खाएंगे तो स्किन भी अच्छी होगी, सब अच्छा रहेगा, दिमाग भी सेट रहता है थोड़ा। तो घर का खाना, रोज सुबह वर्कआउट, कुछ भी करो। आई थिंक आप 1 घंटा वर्कआउट करोगे, बेस्ट। हेलो मैम, इसमें ना बहुत सारे ऑनेस्टली, एक तो वो बाबू नहीं है हम, वो काफी पॉपुलर हो गया है। एक जो फर्स्ट टीजर आया था जिसमें वो बोलती है कि हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, तो वो एक इम्प्रोवाइज लाइन थी कि ऐसा कौन सा कर रही थी जो बीच में छोड़ के आ गई। And that was improvised by him on the spot. मेरी वहाँ पे हंसी निकल गई जैसे उन्होंने बोला, बिकॉज ये तो था नहीं। और आई थिंक वो जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, बिकॉज वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, ये बोलती है हमें नहीं करने देंगे, जैसे शादी हो गया तो इसमें बहुत सारे, कल भी हमारा एक ट्रेलर आया, वो जब मैं भी वो भी देख रहा था, तो बहुत मजेदार डायलॉग्स हैं उसमें। एक बहुत ही एक है कि अरे पर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलता है कि अब हम हैं चूसन वन तो क्या करेंगे। अभी हम महाअवतार बना रहे हैं, तो होपफुली आपको भगवान परशुराम की कहानी है उसको लगेगा। आई थिंक that film will be the largest in this genre for a very long time. मेरा दोस्त अमर कौशिक इधर ही किधर था, वो डायरेक्ट कर रहा है, and I think after Stree he is taking 3 years doing nothing and only making that. So I think you'll be happy. Thank you, sir. Again, like my wedding, of course, I would love to be stuck there, and yeah, the days when I used to, yeah, of course, national award में, you know, the day I got my national award and I came down here in Vigyan Bhavan में, and the way my mom hugged me that day after the national award, seeing me with the president, so I think that moment. Thank you. Hello. में हुआ है ऐसा, पर हर बार कुछ गड़बड़ी हो गई है यार। सरकारी नौकरी बहुत टफ है यार क्रैक करना। पर हाँ, क्योंकि मेरे आई थिंक मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे ताऊजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे चाचा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सब तरफ इतनी सरकारी नौकरियां थी, तो मुझे लगा उस टाइम तो नहीं कर पाए, तो फिल्मों में ये कसर पूरी कर लेते हैं सरकारी नौकरी को चखने का। तो थैंक्स टू करण कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लिखा कि जहाँ पे सरकारी नौकरी एक बहुत अहम हिस्सा है इस किरदार का, इसके जीवन का, इसकी शादी डिपेंडेंट है सरकारी नौकरी पे, कि 2 महीने में सरकारी नौकरी ले आओ जितनी तो। Which have family comedy, the couple's pairing and chemistry is very, very important. Vamika is somebody I wanted to work with for some time. I felt she was a fantastic actor, और उसने ये किया नहीं था, तो मुझे बड़ा मजा आता है अगर एक ऐसा किरदार हो जो राजकुमार, आपकी तो हल्दी 9 को लग जाएगी, और जो युवाओं की जो शादी होने वाली है उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस हल्दी पर जो है, वामिका और दोनों आपकी तरफ से? उन युवाओं को जिनकी शादी होने वाली है उनकी भी हल्दी होनी है जी। देख लो यार, हर कोई भाग्यशाली रहे ऐसा होता नहीं है, पर आप ये रिस्क ले लो। आई थिंक इट्स वर्थ इट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। मजे करो, हैव फन एट योर वेडिंग। वामिका, खाली हल्दी में मत अटको, हल्दी से आगे बढ़ो। वामिका, आप क्या कहना चाहेंगे? वामिका, आप जिनकी मैरिज होने वाली उनकी हल्दी को लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी हल्दी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनकी हल्दी को लेके क्या बोलूं? जी जी, आपकी तो हो जाएगी 9 तारीख को। क्या ये कहना चाहोगे उनके बीवियों की सुनो, क्या कहना चाहोगे? अरे नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे भी आप खुश रहे, आप अकेले खुश हैं अकेले रहिए, अगर आपको शादी करके खुशी मिल रही है तो शादी कर लीजिए, जो मर्जी करो यार आपकी लाइफ में। आपको पहले बोल रही अकेले रहो। हेलो बाबूस। मेरी पहली और आखिरी चॉइस थी, और वो पहली और आखिरी बने। खराब नहीं लगा। मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी पहली और आखिरी चॉइस बहुत ही अच्छी थी, और मैंने बहुत सही डिसाइड किया। ओके, मेरा अगला सवाल राज और वामिका से है कि कुछ नहीं कहना था। बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए। ओके बाबू। हाय दिनेश सर, फिल्मों के टाइटल। थैंक यू, बट यू राइट, काफी कोर्ट की टाइटल होगी। सर क्या है, राज क्या है? मेरे फैमिली में मेरा नाम दिनेश रख दिया, तो मैं सोचा पिक्चरों के टाइटल थोड़े आई थिंक यू नो, आप जो बोल रहे थे, पहली बार मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना था, स्त्री टाइटल रखा था, तो मैं जिससे मिला था उसने मुझे बोला था कि स्त्री नाम की पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं चल सकती बिकॉज 75% मेल ऑडियंस है। आप सबने रॉन्ग प्रूव कर दिया, तो आई थिंक
we've traveled the road less traveled, and you're finding them unique. और मेरा लॉजिक है, अगर आप यूनिक और थोड़े ऑडेशियस नहीं है, थोड़े आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो आज लैंड नहीं होगा. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये रेजोनेट हो रहा है. और जब आप ऐसे बोलते हैं मैडॉक की पिक्चर आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. I feel that, you know, my dad would be really happy, but I also get a little stressed. Okay, I hope we live up to it all the time. We don't. So the day हमें लगे हमें काम आता है, उस दिन it will be the end. Every Thursday I'm nervous. I'll be nervous this way. I'm happy that what we set out to make, we've made. I think the film is better than the script. But there's always that nervousness. I hope you guys find it relatable, because ultimately y'all are the judges on this one, and I think at least इस पिक्चर में हम बोल सकते हैं भूल चूक माफ, but बाकी पिक्चरों में वो नहीं बोल सकते. But titles I think are very important, and I think they are almost like brands. तो अगर one word हो तो it's easier to pronounce. I try to do one words or a saying which you remember, like भूल चूक माफ is like saying sorry ना, तो याद हो जाता है. So I think titles play a very important role. But he gave me this title. We tried 2-3 others, but he came with the script with this one. So if you like this one, it's not on me, it's on Karan. Okay, thank you. The credit again goes to Karan and Dinu, because he thought of pairing us together. And I had a great time working with Vamika. जैसा उन्होंने कहा कि हम दोनों ही नॉर्थ से हैं, हम दोनों ही इनोवेटिव, हम दोनों ही आउटसाइडर हैं. तो बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए थे हमारे. And then we both are really passionate about our work. जब आप सेट पे जाते हो, you don't have to be best friends to play best friends, right? अगर आप दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे हो, then you will portray that chemistry on screen. जो I think वामिका और मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड किया था कि ये मजे करेंगे इस फिल्म में, because it's supposed to be funny, it's supposed to be entertaining. क्यों हम जितना मजे करेंगे, उससे ज्यादा मजे आपको आएंगे स्क्रीन पे देखने को. सोच रहा हूँ कौन से वाला बताऊं. नहीं, देखिए मुझे माँ गंगा से बहुत प्यार है, मुझे और भद्रलेखा दोनों को. तो हमें जब भी मौका मिलता है, हम ऋषिकेश, हरिद्वार या प्रयागराज हम जाते रहते हैं जस्ट उनसे मिलने.